सरकारी तंत्र है उसके ऊपर दलालों का कब्जा है, लेकिन उसको अपने कब्जे में दिखा के फर्जी दस्तावेज बना के 9 केसेस में सीडी ऐसी थी जो बोगस थी और लेकिन उनको वैलिड किया जा रहा था। तो जमीन है वो गवर्नमेंट की है और उस पर गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगना चाहिए। अभी दूसरी की दुकान पर प्लांट किया गया था। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आले तक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेया सर के साथ। आज हम सभी शहरवासियों को एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। उल्लासनगर में कहते थे कि फर्जीवाड़ा जोर शोर से शुरू है। आज नकली पेपर्स बनते हैं और फर्जीवाड़ा काफ़ी चलन सीमा पर है। वैसे ही अभी प्रकाश सर ने एक हाईकोर्ट से एक आदेश उनको पारित हुआ, उनको मिला, एक ऑर्डर मिला उनको। उस ऑर्डर के अंदर एक प्रॉपर्टी में कैसे वो बोगस तरीके से वो पेपर्स बनाए गए थे और कैसे प्रॉपर्टी कार्ड बनाया गया था। सर हाईकोर्ट से उनका ऑर्डर लेके आए, लेते हैं मुलाकात में पूछते हैं सर वो आखिर वो वाकया क्या था, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर। नमस्कार। आप देखेंगे कि इस शहर में जो एसडीओ कार्यालय है या सिटी सर्वे हो या कोंकण बॉन्ड में चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का कार्यालय हो, जो भी सरकारी तंत्र है उसके ऊपर दलालों का कब्जा है। और शहर में जो हमारी डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के तहत जो ज़मीन है जो कभी किसी के कब्जे में नहीं थी, लेकिन उसको अपने कब्जे में दिखा के फर्जी दस्तावेज बना के उस ज़मीन को अपने नाम कैसा करना, ये एक रैकेट है, एक सिंडिकेट है, एक ह्यूज रैकेट है। ऐसे में मैंने एक जो पिछले अपने एसडीओ थे मिस्टर भगवंत गवांडे, उसके बाद श्री मोती दुसेजा जो सोनू दुसेजा के नाम से जाना जाता है, उसने 9 केसेस में ऐसी कंप्लेंट की थी कि ये जो कुछ सीडी फर्जी बनाई हुई है उसके ऊपर उसके एसडीओ कार्यालय के जो कर्मचारी थे श्री प्रकाश गायकवाड़ जी, उन्होंने वेरिफिकेशन भी दिया बोगस सीडी को और चेंज ऑफ नेम भी करके दिया उसके आधार पे, जबकि उनके रिकॉर्ड में वो न सीडी उपलब्ध थी न ऐसा कोई रिकॉर्ड था जो प्रोसीजर के हिसाब से तैयार किया गया हो। लेकिन उनको 9 केसेस में सीडी ऐसी थी जो बोगस थी और लेकिन उनको वैलिड किया जा रहा था। तो ऐसे में जब कंप्लेंट की तो भगवंत गवांडे ने उसकी इंक्वायरी की और अपनी रिपोर्ट 31/5/2016 को गवर्नमेंट को भेज दी। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 9 केसेस है ये सभी के जो फर्जी दस्तावेज है उसके कारण इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और जवाबदार लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो रिपोर्ट जब गवर्नमेंट के पास गई तो गवर्नमेंट ने वो जो रिपोर्ट लेकर उस समय के जो अथॉराइज चीफ सेटलमेंट कमिश्नर थे मिस्टर पंकज देवरे, उनके पास वो मैटर भेजा अंडर सेक्शन 24 ऑफ डिस्प्लेस पर्सन एक्ट। उनको कहा कि ये रिपोर्ट भी देखो और सामने वालों को सुन के जो न्याय बनता हो उसके हिसाब से आप तय करो और अपना डिसीजन दो। तो उन्होंने क्या किया, जो 9 केसेस थे एसडीओ कार्यालय को कभी बुलाया नहीं, उनका कुछ सुना ही नहीं। जो कह रहे थे कि हमारे पास ये कागज़ है ही नहीं, ये झूठे कागज़ है, उनकी कुछ बात सुनी नहीं। एक तरफा आदेश 9 एक तरफा आदेश 9 केसेस में कर दिया कि भाई उनको तत्कालीन एसडीओ ने एक 9/4/2018 को शोकास दिया था कि भाई आप लोग गवर्नमेंट की ज़मीन पे ट्रेस पास कर रहे हो और आपके ऊपर कानूनी गुनाह क्यों नहीं दाखिल किया जाए, उसका खुलासा करो। तो पंकज देवरे जी ने वो शोकास नोटिस जो था तत्कालीन एसडीओ का रद्द कर दिया
उसके साथ साथ सिटी सर्वे को ये भी कह दिया कि आप इनका प्रॉपर्टी कार्ड बनाओ। ओहो। और उसके साथ एसडीओ को ये भी कह दिया कि जिनके पास जो कागज उपलब्ध है जो कि झूठे हैं उसको ट्रू कॉपी करके दे दो इनको, यानी अमरनाथ उनको अप्रूव कर दो। हाँ मतलब नकली पेपर्स को भी हाँ असली बना दो। असली बना दे। इसी बीच मैंने ये जो डिसीजन थी 2 केसेस में, प्लॉट नंबर 345 है पार्ट 576 वाल का एक है, और दूसरा प्लॉट नंबर 345 है जो 1430 स्क्वायर यार्ड है, जो महान अपार्टमेंट के बाजू में सोनारा हॉल के सामने। बराबर। तो वो श्री हरीश लालवानी और श्री घनश्याम लालवानी के नाम से कागज़ बनाए गए थे। ओके। उसको जब उन्होंने वैलिड किया तो यही मुद्दा मैंने PL 85 2017 में उठाया था। तो तब हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर इनके कागज़ झूठे रहे तो इनको जो कानूनी कार्रवाई होगी वो लाजमी होगी, इसलिए मेरा PIL जो डिस्पोज कर दिया था। अच्छा। अब जब मैंने देखा कि वैलिड कर दिया झूठे कागज़ तो मैंने गवर्नमेंट को कंप्लेंट की। गवर्नमेंट ने 1 जून 2023 के आधार पे डिविजनल कमिश्नर को एक लेटर दिया कि भाई 24 के तहत जो मिस्टर पंकज देवरे ने आदेश किया है अभी इसको सेट असाइड करना है तो उसको सेक्शन 33 के अंदर आपको ही सुनने का अधिकार है। तो उन्होंने उनके पास भेज दिया। तो 2 साल तक उन्होंने सुना नहीं। बाद में मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिया तो फिर उनको 4 हफ्ते के अंदर डिसाइड करना था। तो अभी उन्होंने 1 अप्रैल को फैसला किया। जो मुद्दे हमने उनके सामने पेश किए थे वो तो रिकॉर्ड पे लाए नहीं, लेकिन अंतिम उन्होंने जो निर्णय दिया वो जो पंकज देवरे का आदेश था उन्होंने कायम कर दिया। ओके। और ऊपर से ये भी कह दिया कि उसका जो आदेश है वो एसडीओ को इम्प्लीमेंट करना है और जरूरी करना है। अरे ऐसा क्या प्यार, ऐसा मोह क्या था कि ऐसी वजह क्या थी वो तो समझ में नहीं आई। लेकिन उसके बाद मैंने उस ऑर्डर को चैलेंज किया। वेरी गुड। वो ऑर्डर को चैलेंज किया तो ऑर्डर जो है हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन फाइल किया 6075/25, जिसका निर्णय 8 मई को आया। ओके। अभी 8 मई को निर्णय आया कि जो उन्होंने जो 24 में आदेश पंकज देवरे ने पास किए थे और 33 में जो डिविजनल कमिश्नर पास, दोनों आदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए। मतलब इसका अंजाम ये हुआ जो जमीन गवर्नमेंट की थी ऐसा एसडीओ ने एफिडेविट किया था मेरी PIL में, सिटी सर्वे ने किया था, वो ज़मीन गवर्नमेंट की थी लेकिन प्राइवेट लोगों के नाम की जा रही थी। दोनों आदेशों के कारण वो वापस उसी जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ से चले थे। सरकारी भूखंड बेचने और का प्रयास। ये दोनों जगह जो स्कूल के लिए रिजर्वेशन है अपना DP में, तो सरकारी तंत्र सरकारी जमीन बचाने की जगह प्राइवेट हितों को देखकर उन्हें वैलिड करके दिए डॉक्यूमेंट, जो कि एक बहुत ही खतरनाक फैसला था। ऐसे फैसले को मैंने चैलेंज किया और उसका निर्णय मैं हाई कोर्ट से लेके आया। अभी ये हाई कोर्ट से निर्णय आने के बाद ऐसा होगा कि भाई जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की है और उस पर गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगना चाहिए अभी। और सिटी सर्वे ऑफिसर ने जो मिस्टर राठौड़ थे उन्होंने पंकज देवरे के आदेश के कारण प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए थे 31108 31109, जिसको डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम लैंड रिकॉर्ड ने मेरे कंप्लेंट के बाद डिक्लेयर किया कि इन्होंने गलत बनाए और वो दोषी है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई गई। वेरी गुड। लेकिन रहा मिस्टर पंकज देवरे। अगर मिस्टर पंकज देवरे ने गलत आदेश किया झूठे को सही करने का तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगला स्टेप मेरा ये रहेगा कि भाई जो सरकारी अधिकारी है वो जनहित न देकर एक धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को फायदा देने के हित में अपनी एक ड्यूटी का जो पावर का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको कभी ना कभी हाई कोर्ट ने या सरकार ने सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अकाउंटेबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये वही जो जो जिसके ऊपर मोती ने जो शिकायत की थी, मोती दुसैया ने शिकायत की थी, उसमें से ये 2 है। हाँ, जिसके कारण मोती दुसैया के ऊपर उनको प्लांटेड करके उनको अटकाया भी गया था उनके शॉप पर। करेक्ट। वही वो उनके मोती दुसैया के दुकान पर प्लांट किया गया था एक रिवॉल्वर बोले या कट्टा बोले कुछ भी बोले, उनको प्लान करके उनको फंसाने का प्रयास किया, क्योंकि वो उजागर कर रहे थे इन सभी जो 9 जो सीडी जो नकली बनी है, जिसके कारण आज 2 से जीत मिली सर को।
तो ये वही है जिसके कारण इसके अंदर कुछ नेता लोग भी लिप्त है। अगर मैं ये 2 के आदेश नहीं लाता था तो बाकी जो 7 केसेस थे उनको भी इसी तरह से अपने फेवर में ऑर्डर लेने की तैयारी थी, जो अभी उनके लिए रुकावट बन सकता है। कैसे है कि यहाँ पे चावल बेचने वाला एक ज़मीन का सौदागर बन गया है, वाह। धोखाधड़ी का दुकान खोलकर लोगों को लूट रहा है। लोगों को ठगने के लिए उसने अपनाया है नया तरीका, चावल बेचने वाला अब जमीन का सौदागर बन गया है। न्याय की मांग है कि सजा मिले उसे, फर्जी दस्तावेजों के लिए उसने बनाए हैं, उसे सजा मिले, मिलनी चाहिए। ईमानदारी की राह पर हमें चलना होगा, फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ हमें लड़ना होगा, तभी उल्लासनगर बचेगा। हाँ, तभी उल्लासनगर बचेगा। जमीन के कागजों में उसने की छेड़छाड़, फर्जी हस्ताक्षर, मुहरे और दस्तावेजों की बुनियाद। ऐसे हालात में हमारे जो एसडीओ कार्यालय और सिटी सर्वे है, इन सभी जो दलालों को है अपने कार्यालय से दूर रखे। उनके सीसीटीवी में ये सब कैद होता है कि ये दलाल कितनी बार आते हैं वहाँ पे और कितनी देर बैठते हैं और उनका मकसद क्या है। जल्दी लेंगे मुलाकात एसडीओ सर से भी कि आपके कार्यालय में और क्या हो रहा है, और जो दलालों से कब्ज मुक्त होगा एसडीओ कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय, खास करके सिटी सर्वे भी, वहाँ पर भी काफ़ी दलाल है, वहाँ की भी रिपोर्ट आई है। तो लेंगे तीनों अधिकारियों से मुलाकात, पूछेंगे कि सर ये कब तक ये हटेगा दलालों का बोलबाला। और साथ ही साथ में शहरवासियों की डिमांड थी कि हाल ही में हमने एक न्यूज़ चलाई थी, एक औरत, एक हमारी बहन, एक शहर की बेटी ने रो रो के गुहार लगाई थी कि कब मिलेगा मुझे जस्टिस, कब होगा धीरज महाराज गिरफ्तार। क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या उस औरत को, हमारे शहर की बेटी को, क्या न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वर्ल्ड न्यूज़ चैनल।